NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से वर्चुअल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस सहित कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें मुजफ्फरपुर, चलपल्ली और दरभंगा, मदार और छपरा आनंद बिहार अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। इन नई ट्रेनों से दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही पटना, बक्सर, झाझा, दानापुर, पटना, इस्लामपुर और शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ होते हुए नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत हुई है। विशेष रूप से शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफी पुराना सपना था, जो अब साकार हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा का प्रतीक है। इन नई ट्रेनों के शुरू होने के बाद अब बिहार से कुल 13 अमृत भारत एक्सप्रेस जो चलेंगी, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में रेलवे विकास को नई दिशा मिल रही है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष बिहार के लिए रिकॉर्ड 10,066 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछली सरकारों की तुलना में 9 गुना अधिक है। इसी का नतीजा है कि नई रेल लाइनें, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशन विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। रेल सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए पटना जंक्शन पर नया टर्मिनल, फतुहा में मेगा कोचिंग टर्मिनल और झाझा DDU के बीच तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण कार्य की तैयारी की जा रही है। साथ ही बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड के दोहरीकरण और सुल्तानगंज कटोरिया नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में गंगा नदी पर भी कई रेल सड़क पुलों का निर्माण हो रहा है। विक्रमशिला के पास नया पुल, मोकामा में राजेंद्र सेतु के समांतर पुल और भागलपुर के पास विक्रमशिला और कटरिया के मध्य गंगा नदी पर एक और पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार का जुड़ाव और मजबूत होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3.164 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के 98 स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने का कार्य चल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि रेलवे बिहार के विकास की रीढ़ है और आने वाले वर्षों में राज्य की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जंक्शन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली से वर्चुअल 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित कुल 7 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि नई ट्रेनों से दक्षिण भारत और दिल्ली की यात्रा और अधिक सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही पटना, बक्सर, झाझा, दानापुर, पटना, इस्लामपुर और शेखपुरा, बरबीघा, बिहार शरीफ होते हुए नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यात्रियों में भी खुशी की लहर है। जिस तरह से आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और कहा भी है कि अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं और किफायती यात्रा का प्रतीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।